नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं प्रसन्ना वर्मा आज चर्चा करने जा रही हूँ इस्लामाबाद के अंदर हो रहे ड्रामे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ट्रम्प के फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और साथ ही साथ शहबाज शरीफ, ये दोनों मिलके भी अच्छे से मध्यस्थता तो नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि इस पूरे युद्ध में जो मेन दो लोग हैं इस समय, एक्चुअली हैं तो तीन एक एंगल जो है वो अगर नहीं आएगा तो मामला सेट ही नहीं होगा। बहरहाल यूएस और ईरान की अगर बात करें तो यूएस जितना डेस्परेटली आके पाकिस्तान के अंदर चीजों को सॉल्व करना चाहता है, ईरान उतना ही आराम से है कि भाई अभी हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। तो कहानी है कहाँ भाई? चिड़े हुए डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर बॉम्ब पे बॉम्ब गिराएंगे हर बार की तरह, और इस बार ईरान कहता है कि हमारे पास भी बहुत कार्ड रेडी है। आइए जानते हैं इस लेक्चर के अंदर ये क्या हो रही है बात, क्या है सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स और क्या मामला चल रहा है, जिसमें यूएस एक तरफ कह रहा है कि जेडी वैंस निकल गए, बस 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 पहुंचे 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 पहुंचे। ईरान कहता है हमारी तरफ से कोई आएगा नहीं, फिर कहते हैं जेडी वैंस पहुंच नहीं रहे। आइए चर्चा करते हैं दोस्तों। फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स के फेल होने के बाद में अब जो ब्लॉकेड लगाया गया है यूएस के द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, ईरान कहता है इसको हटाओ, इसके हटाए बिना हम पूरी बात यहाँ नहीं करेंगे। साथ ही साथ किस हद तक ईरान जो है यूएस को टेस्ट कर रहा है, इसकी अगर चर्चा की जाए तो ईरान अपनी शिप्स को वहां से भेज रहा है जहां पे यूएस का ब्लॉकेट है। अभी शिप्स पे कुछ कैप्चर कर लिया था यूएस ने कल, और आज की कहानी है फिर से एक शिप रवाना किया गया है देखने के लिए कि किस हद तक आखिर तुम जाओगे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रम्प की जो थू थू हो रखी है, इनके खुद के अलाइज इनकी बैंड बजाए पड़े हैं, तो डेस्परेटली चाहते हैं अपने तरीके से हर बार आगे ट्रूथ सोशल पे बोल के कि ईरान देखो चाह रहा है सब कुछ करना और वो सॉल्व करना फलाना फक्कड़, और इससे स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट भी कर रहे हैं। अब तो इनके लिए साफ ये खबरें आने लग गई हैं। अब इसी बीच में बात आती है कि भैया जो है सीज फायर का वायलेशन कर रहा है। भाई देखिए, सीज फायर का टाइम खत्म हो गया एक दिन के लिए, और यहाँ पे एक्सटेंड करा डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि अपनी तरफ से सब कुछ करते चले जा रहे हैं, चाहते हैं सब कुछ सॉल्व हो जाए और इज्जत भी बच जाए, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इल्जाम लगाते हैं ईरान के ऊपर कि ये सीज फायर कर रहे हैं। देखिए आप हर तरफ से देखो, बिग एम्बैरेसमेंट फॉर ट्रंप। क्यों? 25 प्लस ईरानियन शिप डिफीटेड बाय यूएस नेवी। सीधी बात है, वो कह रहे हैं कि चलो भाई हम निकालते रहेंगे, तुम देखो तुम कहां तक आते हो, तुम्हें हम देखें। फिर भी पंगा जो ले लिया है, इस समय सारे कार्ड्स ईरान के पास है, ईरान भी झुकने को राजी नहीं है। इसी में इनकी खिसियाहट साफ नजर आती है जब ये कहते हैं कि बॉम्ब विल गो ऑफ इफ नो डील। फिर ईरान की तरफ से भी तुरंत रिप्लाई आता है और ये कहते हैं कि भैया रेडी हैं नए कार्ड्स के साथ। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं कि मामला है क्या। तो दोस्तों, सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स के लिए यहाँ पे माहौल बनाना शुरू कर दिया मीडिया के अंदर कि भाई बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये जो मुश्तबा खेमनई है, कि देख सकते हैं आप यहाँ पे, खेमनई गिव्स ग्रीन लाइट फॉर टॉक्स, जेडी वैंस सेट टू डिपार्ट फॉर इस्लामाबाद बाय ट्यूसडे। तो ये आप जानते हो वेस्टर्न मीडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसे कैप्चर करके बैठी हुई है कि जैसे आपको कोई नैरेटिव फैलाना हो आप वेस्टर्न मीडिया से फैलवाइए, बहुत इजीली दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाएगा। ट्रंप उसका यूज भी कर रहे हैं, पर करे तो करे क्या, हर बार इनको ऐसा रिप्लाई मिल जाता है कि इनकी बैंड बच जाती है। जैसे हाल फिलहाल ईरान की तरफ से साफ रिप्लाई ये आया कि भाई देखो जो है वो सोशल मीडिया पे खाली सीज फायर और ड्रामे नहीं होते हैं, इनके कहने से थोड़ी ना सब कुछ खुल जाएगा, ठीक है। तो इसी बीच यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेस्टर्न मीडिया ने ये फैलाना शुरू करा कि जो व्यक्ति अभी तक इनकी नजरों में जिंदा ही नहीं था ना, वो व्यक्ति ने अब हरी झंडी दिखा दी और कहा है आओ और बात करते हैं सेकेंड राउंड के लिए। हालांकि ईरान की तरफ से साफ चीजें हैं कि अगर ब्लॉकेड लगा रहा, यूएस जिसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है हमें, वो एक हरकतें करता रहा, तो हम बात करने को राजी नहीं है। लेकिन तब भी यहाँ माहौल बनाया गया कि ठीक है जेडी वांस जो है वो वहां पे इस्लामाबाद जाएंगे, ट्यूसडे तक पहुंच जाएंगे, निकल गए हैं, 17-18 घंटे हो रहे हैं। इस प्रकार से सभी चीजें यहाँ आने लग गई कि जेडी वैंस तो पहुंच रहे हैं और जेडी वैंस सारी बातें वहां पे कर लेंगे। लेकिन जब पूछा गया कि जेडी वैंस निकले कि नहीं निकले, तो पता चलता है जेडी वैंस अभी नहीं निकले हैं। ट्रम्प का क्या है, ट्रम्प कुछ भी कह देते हैं, ठीक है। लेकिन तभी ईरान की तरफ से एक बात आती है निकल के कि भाई नो डेलीगेशन फ्रॉम ईरान विजिट इस्लामाबाद। साफ वो कह देते हैं किसी प्रकार से कोई हमारी तरफ से इस्लामाबाद नहीं गया है। स्टेट टेलीविजन ने साफ बात कह दी है, क्योंकि जब तक जेडी वैंस की कहानियां चल रही थी तब तक भी यह कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि ईरान वहां पे जाएगा कि नहीं जाएगा। ईरान ने इस बात को एकदम क्लियर रखा था। और इस बीच में पाकिस्तान जो फंसा घूम रहा है, वो करे तो करे क्या। एक तरफ डिफेंस डील साइन करके बैठा हुआ है वो सऊदी अरेबिया के साथ में, और एक तरफ जो है 20% शिया पॉपुलेशन होने की वजह से ईरान का भी साथ देना जरूरी ही जरूरी है। करे तो करे क्या, अगर कुछ भी हुआ, मध्यस्थता नहीं हुई, तो एक तरफ जो भीख मांग के लाए हैं गल्फ नेशन से वो बर्बाद हो जाएगा, और दूसरी तरफ अगर बमबारी होने लग गई सऊदी अरेबिया पे, तो अपने खुद के ट्रूप जो वहां देकर आए उसमें भी तुमको बीच में कूदना पड़ जाएगा। तो
भाई पाकिस्तान की भी थू थू है ही है, बेइज्जती है ही है। बहरहाल जब ईरान की तरफ से सारी चीजें निकल के आती हैं तो साफ बात यहाँ ट्रम्प कहते हैं कि भैया इन्होंने बहुत बार ये सीज फायर वायलेट कर दिया है और सीधा सीधा जो है ये अगर ऐसा चलता रहा तो हम भैया बॉम्ब गिराएंगे। देख सकते हैं आप, द लॉट ऑफ बॉम्ब स्टार्ट गोइंग ऑफ, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है कि अगर यही सीज फायर के बाद ऐसा नहीं हुआ। हालांकि ये आदमी जो है वो उस फ्राइडे को ऐसी सी स्टेटमेंट देता है जिसके माध्यम से स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होने लग जाए। इसके खुद के इतने लोग हैं, लोग इस बात पे सीधा इल्जाम इस पे नहीं लगा रहे, बट सीधा इसी का स्टेटमेंट है कि कैसे लोगों को पता चल रहा है कि ऑयल के अंदर ट्रेडिंग हो रही है, ऑयल के प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, उसमें ट्रेडिंग हो रही है, मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स कमाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, पैसे बिना किसी के इसके नहीं हो रहे हैं और ये अपनी स्टेटमेंट्स उसी टाइम पे भी दे रहा है। बहरहाल अभी कहानी इस समय मोटी मोटी चल रही है कि भाई ईरान ने कहा है कि देखो ब्लॉकेट तुमने लगा दिया है और सीज फायर वायलेट हुआ है, और इसलिए अब ट्रम्प कहते हैं कि भाई ये सीज फायर वायलेट करते हैं, ये कहते हैं कि ये सीज फायर वायलेट करते हैं, दोनों तरफ से पूरी नॉर्मल झगड़ा चल रहा है। साथ ही साथ आपको बताऊं कि ट्रम्प ने दो लोगों को जेडी वैंस के साथ साथ भाई स्कॉट बेसेंट, एक जैरेड कुशनर, एक अपने खुद के दामाद है ना, इनकी बिटियां हैं इवांका ट्रम्प, उनकी दामाद भी इस पे पार्टी है। इसमें क्या, ये हर जगह जाते हैं, गाजा के सीजफायर में भी इनका रोल बड़ा रहा था। ईरान पसंद नहीं करता और ईरान इस बारे में बात इसीलिए नहीं करना चाहता है, साफ सीधी बात है। और अभी कोई इस चीज का हल नहीं निकल रहा है, ये सोचते हैं कि हम धमकिया के काम कर दें, ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है, गालियां निकाल रहे हैं, लेकिन इनके बस की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। अब इस्लामाबाद के अंदर क्या पाकिस्तान मध्यस्थता करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, ये तो ईश्वर ही जानेगा और आगे आने वाला वक्त बताएगा। जैसे ही कोई इससे रिलेटेड खबर आती है मैं आपके सामने लेक्चर जरूर लाती रहूंगी। आप भी क्या राय इस बारे में मुझे कमेंट में बताइएगा दोस्तों। चैनल को चाहिए सब्सक्राइब करिए फटाफट से और वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन करिए। साथ ही साथ दोस्तों क्यूआर को स्कैन करके आप मेरे छोटे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। बाकी इस वर्चुअल लाइब्रेरी में आप घर बैठ के चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो या बरसात, किसी भी एग्जाम की तैयारी बहुत डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हैं अपने जैसे डिसिप्लिन बच्चों के साथ। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए, व्हाट्सएप पे है 9919785532 और सिर्फ सिर्फ IS सेल्स है टेलीग्राम पे। साथियों आपकी लाइफ बहुत जरूरी है, इसके लिए जरूरी है आपका सेफ होना, इसलिए किसी भी प्रकार से इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स या SIP चलाने के लिए कोटक महिंद्रा की इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए और मेरा कोड सिर्फ IAS बताने पे आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट। बता दी दोस्तों सभी सोशल मीडिया की लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, इसमें आपको PDF वगैरह टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स मिलेंगी, इसलिए हर जगह मुझे फॉलो करिए और साथ ही साथ ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।